सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाही। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन की इमदाद का ऐलान। पाक फौज के अफसरान ने 1 माह की तनख्वाह अतिया कर दी। ISPR की जानिब से ये बताया गया। अब तक 40,000 लोगों को आर्मी के कायम करदा रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। 23,000 लोगों को अद्वियात और तिबी मदद फराहम की गई है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाही है, लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में पाक फौज का सैलाब मुतासरीन की इमदाद का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरान ने 1 माह की तनख्वाह अतिया कर दी है। अब तक 40,000 लोगों को आर्मी के कायम करदा रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 23,000 लोगों को अद्वियात और तिब्बी मदद फराहम की गई है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो पाक फौज आगे है और सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बारिश और सैलाब से तबाही की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका इजाला करने के लिए पाक फौज सैलाब मुतासरीन की इमदाद का ऐलान कर रही है। ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरान ने 1 माह की तनख्वाह अतिया कर दी। सैलाब की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आज़म की दौरा कतर से वापसी। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हंगामी इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल पार्टनर्स को मुतासरा इलाकों के दौरे की दावत भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के लिए फौरी 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 37 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च होगी। वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड भी कायम कर चुके हैं। वज़ीर आज़म आज सिंध के मुतासरा अजला का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सैलाब ज़दगान की मदद से मुताल्लिक़ इजलास। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल पार्टनर्स को सैलाब की तबाहकारियों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में इंटरनेशनल पार्टनर्स के दौरे के इंतजामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि तारीखी बारिशों और सैलाब से मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल है। मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर सफाए हस्ती से मिट गए। सड़कें और पुल बह जाने से रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मुश्किलात आ रही हैं। पाक फौज और हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशंस का दायरा वसी किया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और इमदादी सामान की अशद जरूरत है। हुकूमत ने मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी किए हैं। मजमूई तौर पर 37 अरब रुपए से जायद रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च होगी। सिंध और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से को पहले ही आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी इदारों और ममालिक का हंगामी ताउन दरकार है। उन्होंने इंटरनेशनल पार्टनर्स को मुतासरा इलाकों के दौरे की दावत भी दी। इससे पहले इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे और दोबारा इनके घरों में आबाद किया जाएगा। पाकिस्तान बड़े चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। पूरे मुल्क में बारिशी सैलाब ने तबाही मचा दी है। सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में और पंजाब में जो सैलाब ने तबाही मचाई है उसके लिए हम मज़ीद इक़दामात हमें करने हैं। मज़ीद उसके लिए रकूम हमें चाहिए और यकीनन जो लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त इस सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, इंशाअल्लाह हम जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, उनके लिए हम वसाइल तलाश करेंगे और इंशाअल्लाह उनको हम दोबारा अपने घरों में आबाद करेंगे। वज़ीर आज़म सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। काबीना अरकान वज़ीर आला सिंध भी इनके हमरा होंगे। शहबाज शरीफ लाड़काना, सखर और मीरपुर खास डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे और रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर स्टेट बैंक ने प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया है। तमाम बैंकों में नकद या चेक के जरिए अतियात दिए जा सकेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। ये यकीन दहानी सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान की। बिलावल भुट्टो और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सऊदी हम मनसब को पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने सैलाब मुतासरीन की मदद की यकीन दहानी कराई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी एमरजेंसी करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सूबा सिंध और बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही से निमटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासरीन की मदद के लिए पूरी कौम, खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एतराफ़ की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर भरपूर कोशिशें कर रही है। वसाइल को मोबिलाइज किया जा रहा है। तेज़ बारिशों और शदीद सैलाबी रैलों की वजह से रिलीफ के कामों में मुश्किलात आ रही हैं। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरीर रहमान कहती है कि मुल्क में एक तरफ सैलाब है तो दूसरी जानिब कई इलाकों में पानी दस्तयाब नहीं है। सैलाब की शिद्दत इतनी है कि हुकूमत नुकसान का तखमीना लगाती है कि तो साथ ही सूरत हाल बदल जाती है। हमारे पास वसाइल कम है और तबाही ज़्यादा। आलमी बरादरी को मदद करना होगी। टेंट्स ऑर्डर कर दिए हैं, सिंध ने कर दिए हैं, बलूचिस्तान ने किए हैं, वफाक ने टेंट्स ऑर्डर किए हुए, PDMA ने। तो टेंट्स और इस वक्त खुराक जो है उसकी रिहाइश और खुराक की ज़ाहिर है हमें कमी महसूस हो रही है। इस गैप को पुर करने के लिए सुबह शाम रात लगाया हुआ है। NDMA का वॉर रूम बिल्कुल खुला हुआ है। मैंने उनको यहाँ आने की भी तकलीफ़ नहीं दी कि वो अपना काम ख़त्म करें इस वक्त चाहे। और एक बात मैं आपको बताऊँ, ये सूरत हाल हमने कभी नहीं देखी। नीड्स असेसमेंट बनती है, ज़ाहिर है हुकूमत के लिए बनती है, सब के लिए बनती है। ये नीड्स असेसमेंट का तखमीना बनता ही है तो सिचुएशन बदल जाती है ग्राउंड पे। जी एक और सैलाब आ गया। माहौलियाती तब्दीलियाँ इतनी तेज़ होती जा रही हैं कि अब मौसमी एक्सट्रीम इंतहाई मौसमी वाक़यात अब हो रहे हैं, डिज़ास्टर पे डिज़ास्टर हो रहे हैं। उनको ना सिर्फ मैनेज करना लेकिन उनके हवाले से हम कोई स्विच नहीं बंद कर सकते। उनके हवाले से ज़मीन पर जितने लोगों को हम महफूज रख सकते हैं, जितने मुतासरीन तक पहुंच सकते हैं, ये हमारा अब हमारी अवलीन मेरा समझती हूँ तरजीह होनी चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फिलफौर 5 अरब रुपए मुख्तस करते हुए वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ फंड कायम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ फंड की पाई मुतासरीन की बहाली पर खर्च की जाएगी। पूरी मशीनरी मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद में मसरूफ़ है। सैलाब मुतासरीन की बहाली हुकूमत पंजाब की पहली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज का ताउन लायक तहसीन है। कभी आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त मकामी वकील अली एजाज ने दायर की, जिसमें मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सोशल मीडिया पर मरियम नवाज और दीगर ने बार बार आला अदलिया और मुल्की इदारों के बारे में तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की। चेयरमैन पेमरा को अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त के साथ मरियम नवाज की 25 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी जमा कराया गया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में तबाही की वजह यह है कि वहाँ के पैसे से दुबई और लंदन में महलात खरीदे जाते हैं। अवाम ने मरियम औरंगज़ेब और मुराद अली शाह की फंड्स देने की अपील को मुस्तरद कर दिया। सिंध और मरकज़ी हुकूमत की तमाम तवज्जो सिर्फ मुखालिफिन को सबक सिखाने पर है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से आलमी सतह पर पाकिस्तान की जग हसाई हुई। ज़्यादा जो इस वक्त हमारे मसाइल हैं वो आ रहे हैं बलूचिस्तान में और सिंध में। हर साल हम देखते हैं कि सैलाब के जो इलाके हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा ये मामला जो है वो ख़राब होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पैसा इन सूबों को जाता है वो दुबई और लंदन के महलात में निकल रहा है। जो भी सैलाब के लिए हम कर सकेंगे हम करेंगे। फेलियर है इस वक्त इन गवर्नमेंट्स का, ख़ुसूसन सिंध गवर्नमेंट का, वो अंधोनाक है। और अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी ने सिंध को एक बिल्कुल आप समझिए डबो ही दिया है, मुआशी तौर के ऊपर, समाजी तौर के ऊपर, और अब जो है वो सैलाब में भी। सिंध हुकूमत की तमाम तर तवज्जो इस वक्त
اپنے سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کے اوپر ہے، جس طرح وفاقی حکومت کی توجہ سبق سکھانے کے اوپر ہے۔ علیم عادل شیخ جو ہیں ان کو ایک کیس میں وہ بیل ہوتی ہے، دوسرے کیس میں جو ہے ان کو لے لیا جاتا ہے، پھر تیسرے کیس میں لے لیا جاتا ہے۔ وفاق میں عمران خان کے اوپر جو جعلی FIR ٹیررزم کی گئی، جو اس میں پورے عالمی جگ ہنسائی کا باعث بنی ہے، اب جبکہ ٹارچر کنفرم ہو گیا ہے شہباز گل کے اوپر، چیف جسٹس پاکستان کا یہ بہت ہی اہم فرض ہے کہ وہ ان معاملات کا نوٹس لیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بجلی کے بلوں پر اضافے پر بعض حکومتی وزراء کے خلاف بول اٹھے۔ عابد شریف نے کہا کہ مفتاح صاحب باہر نکل کر غریب کی حالت دیکھیں، وہ جھولی اٹھا کر ہمیں بد دعائیں دے رہے ہیں، بلوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ طلال چودھری نے کہا کہ IMF سے معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کیے جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ N 108 میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ عوام کو کہتے ہیں جی کہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوا۔ مفتاح اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں، آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، لوگ بل کس طرح دیتے ہیں، لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں، لوگ جھولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی قبر میں کیڑے پڑے۔ کیا یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا باقی کہ عمران نیازی کے گند اور گندگی کی وجہ سے لوگ آج ہمیں بدوائیں دیں؟ خدا رہا یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ نہیں ہے۔ آپ جو بھی عمران نیازی نے شرائط نامہ دستخط کیا ہے IMF کے ساتھ، تو آپ اس کو ری نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے قائدین سے گزارش کی ہے اس کو واپس لینا چاہیے۔ لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ لوگ بل ادا کر سکیں۔ خدا رہا نئی قوم کو مجبور کرے کہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا جائے۔ میں شہباز شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سیلاب بہت بڑا کرائسس ہے، مگر بجلی کے بل بھی سیلاب سے بھی بڑا کرائسس ہے اس وقت۔ عمران خان سے کسی کو کوئی امید نہیں تھی اور نون لیگ سے سب کو امید ہے۔ ہمیں لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنا ہے۔ گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے کہ لوگ کچھ وزراء پر سیٹسفائی نہیں ہیں، وہ خود معاملات کو دیکھیں دوبارہ۔ N 108 کے کاغذات جو منظور ہوئے ہیں، جس پر عابد شیر علی صاحب نے اعتراض کیا تھا، میں کہتا ہوں دوبارہ ایک دفعہ اس کو ایگزامن کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے N 108 کے ضمنی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عابد شیر علی کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ لیگی امیدوار نے مبینہ طور پر حلقے کی مساجد میں بلوں کی درستگی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی رقوم نکلوانے کے لیے اعلانات کرائے، جس پر الیکشن کمیشن نے عابد شیر علی کو نوٹس جاری کر دیا۔ متن میں کہا گیا کہ ایسے اعلانات اور دیگر سرگرمیوں کے اثرات الیکشن پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ عابد شیر علی کو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کے دفتر میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں الیکشن ٹریبیونل پشاور نے N 22 مردان کے لیے عمران خان کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے۔ عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ عمران خان پہلے سے ہی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا قانون میں ایک سے زیادہ حلقوں سے الیکشن لڑنے پر کوئی پابندی نہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے اس کی تصدیق کر دی۔ اور وزیر داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ شہباز گل کو اسلام آباد کی عدالت سے جوڈیشل ریمانڈ ملنے کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے کہا کہ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ پورا ہونے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ جیل قوانین کے مطابق دوسرے قیدیوں کی طرح ان کی حفاظت اور بہترین دیکھ بھال کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ نون لیگ کے رہنما اور وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم اتنی ہی کرپٹ ہے جتنی دوسری قومیں ہیں اور اتنی ہی ایماندار ہے جتنی دوسری قومیں ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ کرپشن نہیں، پالیسیز کا تسلسل نہ ہونا ہے۔ ترقی اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ملک میں سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ میں ہر تقریر میں یہ کہتا تھا
کہ خدا کے لیے ہم نے 2 کیچ ڈراپ کیے ہیں، یہ تیسرا کیچ جو ہے قدرت نے فٹ بال جتنا بڑا بال دیا ہے، اگر اس کو بھی ہم نے ڈراپ کر دیا ہمیں تاریخ معاف نہیں کرے گی. لیکن لک واٹ وی ڈیڈ. 2018 دیر واز اے فورسڈ رجیم چینج. نئی حکومت آئی، اس نے پہلے 2 سال تو سی پیک کے اندر عیب نکالے کہ سی پیک مہنگے قرضے دے گیا، سی پیک کرپشن کر گیا، سی پیک فلاں کر گیا، سی پیک دھمکانا کر گیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو چائنیز کانفیڈنس تھا اس کو ہم نے تباہ کر دیا. ہمیں مار کرپشن سے نہیں پڑی، ہمیں مار پڑی ہے جو ثاقب شہرانی صاحب نے 2 باتیں شروع میں لکھیں: پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ پالیسی انکنسسٹنسی. اب بھی آپ کو بتائیں ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے. مثبت کیسز کی شرح 1.92% رہی ہے. ملک میں کورونا کی چھٹی لہر کے مہلک وار جاری ہیں. قومی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4 افراد انتقال کر گئے ہیں. گزشتہ روز مجموعی طور پر 16,339 ٹیسٹ کیے گئے. 313 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی. مثبت کیسز کی شرح 1.92% رہی. ملک بھر میں تشویشناک مریضوں کی تعداد 134 ہے.